आके तो देखे एक बार यहाँ पे। उन्होंने कहा हाथ पैर तोड़ देंगे हम। उनकी क्या क्षमता, हाथ पैर तोड़ेंगे हम 85% जाके 15% का नामो निशान मिटा देंगे, जरमूर से खत्म हो जाएंगे वो। ये डर नहीं लगा ये कहानी से? हमको क्यों डर लगेगा? अगर डरते होते ना तो यहाँ ना होते हम। कह रहे थे कि वो धमकी दी थी कड़ी सेना, तो डर नहीं लगा? क्यों कड़ी सेना को हम क्यों डरे? डरे उनके बाप, हम नहीं डरेंगे, डरने वाले नहीं है। नहीं नहीं, डरने के लिए तो लेकिन बाराबंकी वाले कड़ी सेना से नहीं डर रहा? आए तो कम से कम हम यही सोच रहे हैं। आए तो इंतजार कर रहे हैं क्यों आए? आए यही इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए सारे लोग डंडा लेकर आए हैं। झंडा दोनों मजबूत। अभी डंडा ले आए? बिल्कुल साथ में ही हमारे। अच्छा साथ में जी, इसीलिए तो डंडा और झंडा दोनों। अभी बाराबंकी से आए? जी, ग्राम सभा चौरास से। यार ये बाराबंकी वाले नहीं डर रहे हैं कड़ी सेना से? वो कुछ खास नहीं है, उनका सिर्फ नाम ही नाम है, बाकी हम लोग ब्रांडेड आदमी। अभी डंडा लाए? डंडा नहीं, जूता लाए हैं, उसका वो बिगाड़े खतिन। जो हमारे भैया चंद्रशेखर आजाद को नीचा दिखाने का काम करेगा, उसको हम झंडा डंडा दोनों हमारा मजबूत है। महतारी के पे होता हूँ, महतारी पे होता हूँ जिला चंद्रशेखर भैया। आप कहाँ से आए? इसी जिले से बाराबंकी। बाराबंकी ये कह रहा कि ये बाराबंकी में सुने करणी सेना का बड़ा दबदबा है, डर नहीं लगा? कुछ नहीं डर है, उसी से निपटने के लिए आए हैं। उसी से तो निपटने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। उससे निपटने के लिए? हाँ बिल्कुल। मैदान जो है बाराबंकी का, जहाँ पर चंद्रशेखर ने आकर के ये साबित किया कि वो एक जीवट नेता है और वो सचमुच कांशीराम के वंशज हैं, जिन कांशीराम ने जीवटता के साथ 60 और 70 की दशक में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन राजनीति का बिगुल फूका था। देखिए इस वक्त चंद्रशेखर आजाद रावण जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नगीना से सांसद हैं, वो बाराबंकी पहुंचे हैं। मान्यवर कांशीराम की आज जयंती है और उसके साथ साथ आजाद समाज पार्टी की स्थापना भी आज ही के दिन हुई थी। उस कार्यक्रम को बाराबंकी में जैसे ही रखा गया, उसके बाद से कुछ अराजक तत्व और कहें तो कड़ी सेना के जो लोग थे, जो कड़ी सेना के गुंडे थे, वो लगातार धमकियां दे रहे थे। कह रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद रावण को हम बाराबंकी में उतरने नहीं देंगे। लेकिन अभी जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि बाराबंकी के इसी मैदान में चंद्रशेखर आजाद इस वक्त भाषण दे रहे हैं और कड़ी सेना यहाँ दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। जो कड़ी सेना लगातार ये धमकियां दे रही थी, बहुजन समाज के लोगों को डराने की जो कोशिश थी वो अब पूरी तरह से विफल हो गई है। चंद्रशेखर आजाद रावण इस वक्त अपने कार्यकर्ताओं को और अपने समर्थकों को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं और कहीं भी इस प्रांगण में दूर दूर तक कड़ी सेना नहीं दिखाई दी। कहाँ से आए भैया आप? हम बाराबंकी जिले से हैं भाई। तो ये कड़ी सेना से डरे नहीं? तो कह रहे थे आ जाएंगे तो हाथ पैर तोड़ देंगे मार के। भौंकने वाले कुत्ते कभी काटा नहीं किया करते भाई। ये वाले और ये भौंक ही तो रहे हैं। तो क्या कहा आपने? भौंकने वाले कुत्ते? भौंकने वाले कुत्ते कभी काटा नहीं किया करते हैं और काटने वाले कुत्ते कभी भौंका नहीं किया करते हैं। वो कुछ भी करे, भाई चंद्रशेखर का मुकाबला नहीं कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। आपको डर नहीं लगा ये करणी सेना धमकी दे रही है? नहीं, करणी सेना क्या है? क्या है? कुछ नहीं है, चंद्रशेखर भाई के आगे जीरो है। कह रहे थे चंद्रशेखर आएंगे तो हाथ पैर तोड़ देंगे, यहाँ से अपने पैर पे जाएंगे। अरे यहाँ आए तो वो तोड़ते हैं कि कोई तोड़ता है, ये क्या जाने कोई। क्या वो यहाँ आ नहीं पाएंगे? इतने डरे? क्या पाएंगे अब क्या पाएंगे? आप कहाँ से आए हैं? मैं सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से कर कड़ी सेना ने धमकी दी थी चंद्रशेखर आजाद रावण को कि यहाँ आने नहीं देंगे, उतरने नहीं देंगे। आ भी गए तो अपने पैरों पर नहीं जाएंगे। आज तो लोग हमें धमकी झेले हैं, गिरल धमकी। हमें भी, मेरा नाम है सल्लू फौजी, मैं 20 नंबर वार्ड से जिला पंचायत हूँ। आप जिला पंचायत सदस्य हैं? हाँ, 20 नंबर वार्ड से सुल्तानपुर। मेरा नाम है सल्लू फौजी। तो ये डर नहीं लगा ये कड़ी सेना? हम 26 साल ही जिधर धमकी सुन के आए हैं फौज में। आप कहाँ से आए भाई? शेर है चंद्रशेखर आजाद, शेर है, दहाड़ता है, कुत्ते तो नमर्दाली बात नहीं करता है। तो वो कड़ी सेना वाले कहे थे कि आ नहीं पाएंगे, आ भी जाएंगे तो अपने पैर पे नहीं जाएंगे। वो ऐसे बात करते हैं, ऐसे नहीं बात करते हैं। सामने आए कहते जो वही बनी है, फिर आ जाए देख लिया भाई, ये तो वही नहीं है तो हम रही भाई। अच्छा वो हुआ तो आ जाए यहाँ। ये क्या लिए भाई हाथ में? ये देखिए द ग्रेट चमार जय भीम।
अच्छा, ये सब कह रहे थे कि वो करणी सेना वाले बोल रहे थे कि हमारे ही लोग ये गमछा लेकर के जाएंगे, टोपी लगा के नीला झंडा लेके जाएंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा इसमें करणी सेना वाले आए? कोई पता चले ये करणी सेना उनकी औकात ही नहीं यहाँ आने को, उनकी औकात ही नहीं आने को, सिर्फ वो कह रहे थे बस, और कुछ नहीं कर पाएंगे वो। कहाँ से आप? हम यहाँ सतरिक से हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो, करणी सेना वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ भोगते हैं, मोबाइल पर दिखाते हैं, अपना प्रचार करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते वो। करते हैं। पत्रकार महोदय जी, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारी लड़ाई है, जो ये हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर भाई आजाद जी लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हमारी लाठी डंडे की नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। और हम लोग जो है संविधान को हाथ में लेके निकले हैं, है ना। वो हमारी एकजुटता को देख के बौखलाए हुए हैं, जो इस तरह से बात कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। चाहते हैं कि आप संविधान से मुकाबला करेंगे और लाठी डंडा से वो मुकाबला करेंगे? वो बिल्कुल वो असंवैधानिक बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है और हमें संदेह है इस बात का कि कहीं ना कहीं वो जो है, हमको लगता है कि उनको सत्ता से संरक्षण मिला हुआ है, मौजूदा सत्ता से संरक्षण हुआ है, उनको मिला हुआ है। जिस पर कह रहे थे कि हमारे लोग इसी में गमछा लेके जाएंगे, नीला झंडा लेके जाएं, ये पता चले नीला गमछा लेके उन्हीं के आदमी खड़े हैं। वो सिर्फ सोशल मीडिया को अपनी वायरल करने के लिए, खुद को वायरल करने के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे छाने के लिए बात कर रहे हैं। वहाँ पे उससे क्या फायदा होगा? उसे हाँ, वही मतलब यहाँ पे आकर किसी को दिखा दे। मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया पर अगर छा जाए तो उससे क्या फायदा उसे मिल जाएगा? फायदा उनको जानते कोई नहीं है ना। अच्छा, कोई से जानता नहीं है? उसको कौन जानता? वही अभी जब करणी सेना कमला अध्यक्ष देखा था तभी जान पाए, उसके बाद करणी सेना नहीं जानता। अपनी पहचान बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, हाईलाइट होने के लिए राष्ट्रीय कहाँ से है भाई? अयोध्या। हाँ सर, वकालत तो नहीं? कहाँ से आए? अयोध्या से रैली में अयोध्या से भाई, रैली में आए हम लोग भैया, रैली में आए भैया जिंदाबाद, कहाँ से आए? चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। आए कहाँ से? बाराबंकी से है, यही रामनगर के पास से। ये डर नहीं लगा वो? ये करणी सेना, हमको क्यों डर लगेगा? अगर डरते होते ना तो यहाँ ना होते हम। करणी सेना। अरे रुको, रुको। कह रहे थे कि वो धमकी दी थी करणी सेना, तो डर नहीं लगा? क्यों करणी सेना को हम क्यों डरे? डरे उनके बाप, हम नहीं डरेंगे, डरने वाले नहीं है। चंद्रशेखर भैया साथ है, किसी को डरेंगे नहीं। करणी सेना हो, कोई भी सेना हो, या बजरंग दल हो, कोई भी हो, डरेंगे नहीं। डरती नहीं है किसी से। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहाँ से लेकर आए झंडा? ये बाराबंकी हजरतपुर से, यही बाराबंकी अच्छा, बाराबंकी से ही है? जी, जी। कह रहे थे करणी सेना ने जब धमकाया, डर नहीं लगा आपको? अरे हम डरने वाले थोड़ी है, डंडा लेकर आए, डंडा और पाइप। ये डंडा घर से ले आए? और क्या, उन्नाव जिले से आए हैं हम, उन्नाव से। तो ये डंडा लेके आए हैं? और क्या, डंडा लेकर के डंडा झंडा सब घर से? बिल्कुल बिल्कुल सब डंडा। आप तो पूरी लाठियाँ लेके आए हैं, कहाँ से आए? बाराबंकी से, बाराबंकी से। बाराबंकी से। ये जो चटनी सेना है ना, उसको जवाब देने के लिए ये डंडा लेकर आए। हम ही अकेले नहीं, लाखों लोगों की संख्या दिख रही है ना यहाँ, सभी डंडा लेकर आए हैं। आप करणी सेना को चटनी सेना बोल रहे हो? तो क्या बोले उसको? जो हमारे बहुजन समाज को नीचा दिखाने का काम करेगी, उसको हम चटनी सेना ही बोलेंगे। एक चुने हुए प्रतिनिधि को इस तरह से उल जलूल बातें बोलने वाले लोग आज कैसे बाहर हैं? उनको तो जेल में होना चाहिए था। आज एक चुना हुआ प्रतिनिधि है वो, आज संवैधानिक पद पर बैठे हुए वो लोग हैं, वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं आज, है ना। तो उनको ऐसा उल्टी बातें बोलने वाले लोग आज जेल में उनकी जगह होनी चाहिए। वो आज बाहर कैसे हैं? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। मौजूदा सरकार इस पे उसको एक्शन लेना चाहिए था। पूरा लोहे की पाइप लेके आ गए, कहाँ से आए आप? हम लोग आए हैं बाराबंकी जिले से, इधर बाराबंकी से ही आए। तो पूरा ये देख रहे हैं लोहे का, ज्यादा भारी तो नहीं है? अच्छा, हल्का 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 ये। तो ये लेके घर से ही लेके आए कि यहाँ आके लगाए? घर से लेकर आए थे। डर और नहीं लगा वो रास्ते में रोक? किसका है? करणी सेना का डर? नहीं नहीं, डरने के लिए तो लेकर बाराबंकी वाले करणी सेना से नहीं डर रहा? आए तो कम से कम हम यही सोच रहे हैं, आए तो इंतजार करें कि वहाँ आए, यही इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए सारे लोग डंडा लेकर आए हैं। झंडा दोनों मजबूत। अभी डंडा ले आए? बिल्कुल साथ में ही हमारे। अच्छा, साथ में जी, इसीलिए तो डंडा और झंडा दोनों। अभी बाराबंकी से आए? जी, ग्राम सभा चौरास से। यार ये बाराबंकी वाले नहीं डर रहे हैं करणी सेना से? वो कुछ खास नहीं है, उनका सिर्फ नाम ही नाम है, बाकी हम लोग ब्रांडेड आदमी हैं।
आज भी अपना हुनर में दम रखते हैं, लोगों के होश उड़ जाते हैं जब हम महफिल में कदम रखते हैं। डंडा उंडा लाए, डंडा नहीं, जूता लाए हैं, उसका वो बिगा देखा थे। जो हमारे भैया चंद्रशेखर आजाद को नीचा दिखाने का काम करेगा, उसको हम झंडा डंडा दोनों हमारा मजबूत है। कहीं महतारी के पे तो आवे, महतारी पे तो आवे, जिधर चंद्रशेखर भैया कहीं नहीं है। क्या भैया कहाँ से? यूपी से, लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ से। डर नहीं लग रहा है करणी सेना से? नहीं, कैसे नहीं डर। करणी सेना का जो आएगा तो मार के हाथ पर तोड़ दे। डर होगा तो आते यहाँ कहीं, डर होता तो आते यहाँ। चलिए देखिए, ये आजाद समाज पार्टी के समर्थक हैं। देखिए ये भैया डंडा लेके लग रहा है नए आ गए। आप भी डंडा घर से लाए हैं ये? देखे देखे भारी है क्या? ये किस चीज का डंडा? बड़ा हल्का है ये। हल्का है, हल्के हम हैं, चमार है तो हल्के हम हैं, तो हल्का झंडा है भी। नहीं, ये आपने कैसे कहा? लोग ऐसे नहीं, जब बड़ा संविधान बना दिए तो कैसे दिन कहेंगे नहीं। जब चोट पड़ती है, जब चोट पड़ती है तो झंडा तो क्या है, डंडा भी छोटा पड़ जाता है। तो नहीं कह रहे हैं करणी सेना तो भारी है ना, उससे डरे नहीं है? डरे नहीं? डर होता तो कैसे आते हम? भारी होते तो आते। भाई मैं पिस्तौल नहीं। नहीं कह रहे हैं हम हल्के हैं तो भारी होते हैं। इनका डंडा हल्का, इनका डंडा हल्का, लेकिन इनकी चोट हल्की नहीं है। और कुछ नहीं है, इनका डंडा और झंडा हल्का, लेकिन चोट हल्की नहीं है। एक चोट। क्या कह रहे हैं ये लोग? करणी सेना से डर नहीं लगा? डर नहीं लगा है, बिल्कुल डर नहीं लगा है। आप कहाँ से आए? इसी जिले से बाराबंकी। बाराबंकी। ये कह रहे कि ये बाराबंकी में सुने करणी सेना का बड़ा दबदबा है, डर नहीं लगा? कुछ नहीं डर है, उसी से निपटने के लिए आए हैं। उसी से तो निपटने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। उससे निपटने के लिए? हाँ बिल्कुल। तो निपट तो नहीं पाएंगे ना? अरे ये सब हवाई बातें हैं। अच्छा, ये सब ऐसे। भैया हैदरगढ़ से? जी जी। तो ये कह रहे हैं ये बाराबंकी हैदरगढ़ गढ़ है ना करणी सेना का, तो डरे नहीं ना आप लोग? करणी सेना क्यों डरेंगे? वो कौन होते हैं मैं डराने वाले? तो कहे कि यहाँ आ जाएंगे हाथ पर तोड़? यहाँ 50-50 ग्राम में नहीं आएंगे वो। कह रहे हाथ पैर भी बांटने में नहीं आएंगे वो। आके तो देखें एक बार यहाँ पे। उन्होंने कहा हाथ पैर तोड़ देंगे हम। उनकी क्या क्षमता, हाथ पैर तोड़ेंगे हम? 85% जाके 15% का नामो निशान मिटा देंगे, जरमूर से खत्म हो जाएंगे वो। चंद्रशेखर रावण के वंशज हैं हम लोग, भीम आर्मी। वो तो चंद्रशेखर को यहाँ उतरने नहीं देंगे, अगर आ भी गए तो मार के हाथ। तो आए तो हैं कहाँ वो? कहीं दिख रहे हैं? अगर ऐसा ही नीला गमछा और झंडा लेके आएंगे, इसी में होंगे। आए तो एक बार आके तो देखें, यहाँ नामो निशान मिट जाएगा उनका। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर सबको अच्छा लगता है वीडियो बनाना, लाइक करना। ठीक है, वो लाइक की भीख मांगने के लिए ऐसा करते हैं कि भाई। अच्छा, वो फेमस होने के लिए? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तो आया हूँ यहाँ बाराबंकी, उन्नाव से हूँ मैं, हर जाटो भीम आर्मी 35-35 उन्नाव। मैं तो कह रहा हूँ कि आए तो कोई मनवादी भाई की रैली हो रही है, आप कैमरा घुमा के दिखा सकते हो, देख लो भाई की रैली चल रही है, लेकिन कोई मनवादी साला दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं कह रहा हूँ जो भैया को धमकी दे रहा था, आए मेरे सामने, अब आगे। और कहा गए हमारे सब लोग भाई पूरी मजबूती के साथ आए हैं, और मेरी पूरी टीम आई है, और भीम आर्मी का डंडा और झंडा मजबूत है। ये याद आज कि वो वार करते हैं जो नामर्द होते हैं। अच्छा, वो नामर्द? बिल्कुल नामर्द सामने आए। वो तो कहे, वो तो 4 दिन पहले कहे, कम से कम सामने आए। हमारा चंद्रशेखर भाई रावड़ा खड़ा है, शेख सामने आए। क्या नाम है? क्या नाम है? अवधेश कुमार। अवधेश कहाँ से आए? हम आए हैं देवा शरीफ से। क्या करते हैं आप? भैया किसान हैं हम। किसानी करते हैं। किसानी करते हैं भैया। तो ये कह रहे थे कि ये अगर करणी सेना वाले आ ही जाए, इसमें अगर हमले कर दे तो फिर क्या करें? तो भाई जिंदा भाई हमारे लोगों खड़ा किस लिए खड़ा है यहाँ पे, किस लिए आया है? चलिए देखिए, हम जो चर्चा कर रहे हैं यहाँ, ये मैदान जो है बाराबंकी का, जहाँ पर चंद्रशेखर ने आकर के ये साबित किया कि वो एक जीवट नेता है, और वो सचमुच कांशीराम के वंशज हैं, जिन कांशीराम ने जीवटता के साथ 60 और 70 की दशक में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन राजनीति का बिगुल फूंका था। चंद्रशेखर आजाद इस वक्त के बहुजन राजनीति को उभरते हुए वो नेता हैं जिन्होंने बाबा साहब, डॉक्टर अंबेडकर, मानवर कांशीराम साहब के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी से अलग एक बहुजन चेतना के साथ राजनीतिक जमीन तैयार करके एक ऐसे चेहरे के उभार के तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतरे जिनके साथ युवाओं का पूरी तरह से हुजूम है। जो बहुजन समाज के युवा हैं वो
चंद्रशेखर आजाद को इस वक्त अपना हीरो मानते हैं, अपना नेता मानते हैं। उन्हीं चंद्रशेखर आजाद ने जब ये तय किया कि हम बाराबंकी में इस बार अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे और मान्यवर कांशीराम की जयंती मनाएंगे, उसके बाद से ये तबका, खास करके कर्णी सेना के लोगों ने धमकी दी कि चंद्रशेखर आजाद अगर बाराबंकी में आएंगे तो अपने पैरों पर चल करके आएंगे, लेकिन अपने पैरों पर चलकर जाएंगे नहीं। एक तरह से खुली धमकी थी। कर्णी सेना मैं फिर कह रहा हूं कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, और होगी भी ये शर्म की बात कि धमकी देने वाले लोग जो प्रशासन को धमकी दे रहे हैं, बहुजन समाज के नेताओं को धमकी दे रहे हैं, बहुजन समाज के लोगों को धमकी दे रहे हैं, ऐसे लोगों पर किसी प्रकार की कार्रवाइयां न होना बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का भी अपमान है, जिसे इस देश के बहुजन समाज के लोगों को मानना पड़ेगा। बहुजन समाज के लोगों ने पूरी तत्परता के साथ, पूरी ताकत के साथ चंद्रशेखर आजाद रावण का हौसला अफजाई किया। चंद्रशेखर आजाद रावण, एक बार मैं फिर कह रहा हूं, पीछे उनका भाषण चल रहा है और वो लगातार लगभग आधे एक घंटे से अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की ये रैली आजाद समाज पार्टी के 6वें स्थापना दिवस पर मनाई जा रही है, मान्यवर कांशीराम साहब के जन्म दिवस पर मनाई जा रही है। और ये रिपोर्ट लेकर के हम आपके बीच में आए और हम ये दिखाना चाहते थे कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लिए जो चैलेंजेस रैली है सामंतियों के गढ़ में है, वो कितनी सुरक्षित तरीके से हो पाएगी, कोई व्यवधान तो नहीं पड़ेगा, वो सब दिखाने की हमारी कोशिश थी और हमने दिखाया भी। चंद्रशेखर आजाद का इस वक्त भाषण चल रहा है। इन सारी घटनाक्रमों पर, इन सारी चीजों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।